हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। बच्चों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि सर आपने सारे के सारे लॉ का पूरा मैराथन करा दिया। उसके बाद आपने लॉ की फुल डे आंसर राइटिंग भी करा दी। अब हमें ये बता दीजिए कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं लॉ में जिसकी हमें इन डेप्थ एनालिसिस करनी चाहिए। मैं अभी आपको एबीसी एनालिसिस नहीं बता रहा, मैं क्योंकि अभी टाइम है। मैं ओवरऑल बेसिस पर आपको ये बता दे रहा हूं कि कौन से टॉपिक्स, सेक्शन वाइज नहीं टॉपिक वाइज, कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए लॉ में इस बार होने वाले हैं इंपॉर्टेंट। चाहे फिर वो कॉर्पोरेट लॉ हो, चाहे फिर वो एलएलपी हो, चाहे फिर वो अदर लॉज हो, ठीक है। सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए जल्दी से। चलिए फिर शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CS शांतम गुप्ता, AIR 42। चलिए शुरू करते हैं। आइए, तो कॉर्पोरेट लॉ में जो टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले होंगे रोटेशन ऑफ ऑडिटर, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर 138, टर्म ऑफ ऑडिटर, फॉरेन कंपनी और उसके डॉक्यूमेंट्स 379 380, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट 129, रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 130 131, बोर्ड रिपोर्ट 134, CSR 135, AGM EGM 96 97 98 99 100, मिनट्स ऑफ द मीटिंग 118, एनुअल रिटर्न सेक्शन 92, क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इसके साथ इसकी पेनल्टी मतलब 123, साथ ही साथ 127, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के मैंने बगल में टाइप्स लिखा है, वो है ना, एक फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स चार्ज, फिर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग टू फिक्स्ड, वो याद करना। उसका एक्रोनिम भी था ना, MD ऑफ वेस्ट बंगाल। उसके बाद रूल 21C प्लस सेक्शन 76। देखो, रूल 21C का तो आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, सामान्य ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपके कोई ना कोई केस बेस्ड या तो MCQ पूछ लेगा या तो भैया केस उसी पे क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसा स्टडी मटेरियल में भी है, क्वेश्चन बैंक में भी है, और इनफैक्ट जो हम लोग ने फुल डे मैराथन किया उसमें भी कवर किया। उसके बाद आया बाईबैक, भाई वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी टॉपिक्स। सिक्योरिटीज प्रीमियम सेक्शन 52, स्वेट इक्विटी शेयर 54, DVR, ठीक है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट सेक्शन 47, सॉरी 43, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट 42, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन का कैलकुलेशन, अंडर राइटिंग कमीशन किस चीज पर लगती है, अंडर राइटर का वो जो केस स्टडी है कि 5% ऑन इक्विटी और अमाउंट विच इन दी AOA विच एवर इज लोअर, या 2.5% ऑन डिवेंचर और अमाउंट विच एवर इज लोअर, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद जब इसमें आते हैं अदर लॉज में, ठीक है, तो LLP आता है। LLP में डेजिग्नेटेड पार्टनर 7 8 9 10, सेक्शन 42 ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, सेक्शन 60 से 62 थोड़ा डिबेटेबल है, बट मैंने इसको डाला ये है क्योंकि अगर ICI पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ करना चाहता है तो इस एरिया में क्वेश्चन पूछेगा, जो है अमेलगमेशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन, वाइंडिंग अप, इस एरिया में। पर अगर नहीं करना चाहता तो नहीं। जैसे लास्ट टाइम पेपर काफी इजी था लॉ का, तो उन्होंने वाइंडिंग अप पर पूछा था 63 और 64 का डायरेक्ट क्वेश्चन, केसेस अंडर विच LLP कैन बी वुंड अप। उसके बाद LLP का फ्रॉड सेक्शन 30, ये MCQ के लिए रेलेवेंट हो सकता है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न कब कब फाइल करना है। फेमा में तो भाई छोड़ के कुछ जाना ही नहीं है। करंट अकाउंट के तीनों शेड्यूल, कैपिटल अकाउंट के दोनों शेड्यूल, और कुछ आप ना भी करो फेमा में चल जाएगा, इतने से ही वो फेमा को बार बार घुमा घुमा के पूछते हैं। और हाईली वेटेड टॉपिक है फेमा और क्या बोलते हैं LLP। इससे दोनों से ही मिला के आप 20 नंबर पकड़ लो पेपर में, 20 से ज्यादा ही उल्टा, ठीक है, 2 चैप्टर में। तो ये तो सबसे बढ़िया से करने हैं आपको। फिर इधर आएंगे तो हेडन्स रूल, लिटरल इंटरप्रिटेशन रूल, हेडन और मिस्चीफ रूल एक ही चीज है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, इफेक्ट ऑफ रिपील, फिर जनरल क्लॉजेस में इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन, ईयर का डेफिनेशन, और बाय पोस्ट जो भेजा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किस चीज पर बेस्ड है, पास पेपर के एनालिसिस के बेसिस पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाए गए हैं। अब मैं अगला एनालिसिस कर रहा हूं ऑडिट का, वो खत्म होगा तो ऑडिट के भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक लिस्ट बना के दे दूंगा। अगर ये लिस्ट पसंद आई हो तो यार प्लीज कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। हम लोग जो, मतलब मैं पर्सनली जो भी मेहनत करता हूँ वो सिर्फ आपके लिए करता हूँ। अभी रात का 1:15 हो रहा है, अगर आप देख पा रहे हो। अभी सेशन खत्म करने के बाद आपके लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो प्लीज जरा सा प्यार दिखाना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में थोड़ा अपना प्यार दिखा देना। थैंक यू सो मच बेटा। अब जो अगला वीडियो होगा उसमें हम बताएंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन को लिखने का लॉ में या ऑडिट में, और केस बेस क्वेश्चन को लिखने का क्या तरीका होता है, तो उस वीडियो को भी जरूर से फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आज के लिए बस इतना ही।